हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गूगल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे वेरी इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है श्वसन और चौथा है मल त्याग। तो इसका राइट आंसर है कि बोल रहा है कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 बाहर निकलता है। तो पहला अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या मुक्त होता है? आर्द्रता। इस क्रिया में आर्द्रता मुक्त होती है। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो इसको हम लोग पोटोमीटर से मापते हैं। किससे? पोटोमीटर से मापते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियों में जो रंध्र होता है, रंध्र को एस्ट्रोमाटा भी कहते हैं, इसको कहीं कहीं वातरंध्र भी लिखा रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपचय की क्रिया भी कहते हैं। ये इसमें O2 बाहर निकलता है और इसमें जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है श्वसन। श्वसन की क्रिया जो है इसमें उत्सर्जन होता है CO2। श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको विघटन अभिक्रिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है और इसको अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? अपचय अभिक्रिया। तो श्वसन की क्रिया को अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। मल त्याग की बात करें तो मल त्याग की क्रिया में अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन के ऑप्शन देख लिए। तो हम अब लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर है 10। वॉशिंग जो सोडा होता है उसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें 10H2O है। तो वॉशिंग सोडा में एक अणु में जल की मात्रा की कितनी अणु है? 10 अणु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो लवण होता है अम्लीय होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया भी इसमें पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। अगला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। इसका क्या होता है? NaCl। इसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है। फोर्थ ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मनज। निषेचित जब अंडा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? युग्मनज। इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट।
जाइगोट। तो निषेचित अंडा युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो वो कहाँ जाके उसका प्लांटेशन कहाँ हो जाता है। तो अंडा का जो निषेचन होता है वो ओवरी में होता है, यानी कि अंडाशय में। लेकिन जब उसका निषेचन हो जाता है तो ऐसे इसका हो जाता है, इसमें ये हो गया ओवरी और ये हो गया है फैलोपियन ट्यूब और ये हो गया है गर्भाशय यानी यूट्रस। तो जब इसमें अंडा होता है तो ये ऐसे जब निकलता है तो निकल के जब यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये यहाँ पे प्रत्यारोपित हो जाता है गर्भाशय में। तो इसका राइट आंसर हो गया गर्भाशय। गर्भाशय में ही जो बच्चा होता है उसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो ऑप्शन नंबर एक है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10 का पावर 24 kg, 6 × 10⁻23 kg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 × 10 की पावर 24 kg। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर ग्रंथि। पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 4 होता है। लार ग्रंथि से ही लाइसोजाइम नामक एंजाइम उत्पन्न होता है, जो कि भोजन में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। अगला ऑप्शन है थायराइड। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। फोर्थ ऑप्शन है आमाशय। आमाशय में ही भोजन जो है सबसे ज़्यादा देर तक रुकता है। कितना देर तक? 4 घंटों तक इसमें रुकता है। अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेनोलॉजी, दूसरा है फिजियोलॉजी, थर्ड है बायोलॉजी, तीसरा है माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का अध्ययन केंद्र। इसमें बताना है मनुष्य का जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेरिबेलम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, थर्ड है सेरिबेलम, चौथा है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। सेरिब्रम से ही याददाश्त का पता चलता है कि किसका कितना स्ट्रांग है। पहला ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है मनुष्य को संतुलन करता है, मनुष्य को मतलब बैलेंस करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है हमें बाहरी जितना भी जैसे सर्द गर्म ये सब का आभास कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोडियम, दूसरा है बेरियम, थर्ड है मरकरी और चौथा है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है बेरियम। बेरियम के कारण जो है पटाखों में जो है हरी मतलब कि दिखाई देती है। तो आज यही ख़त्म करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन साइंस के आते रहेंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।